यशोभूमि दिल्ली के द्वारका स्थित करीबन 231 एकड़ में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि इतना खूबसूरत बना है और इसको देश की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत में जो भारत की उभरती अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता थी, जो कभी प्रगति मैदान में हुआ करता था। अभी दिल्ली की प्रगति मैदान में जहां ट्रेड फेयर लगते थे, वहां भारत मंडपम बहुत खूबसूरत बना है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हो सकते हैं। G20 का आयोजन वहीं हुआ और प्रगति मैदान के जो ट्रेड फेयर हैं, उनको द्वारका स्थित यशोभूमि में शिफ्ट करने के लिए एक नया बहुत खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। 221 एकड़ में फैला है। 25,000 की इसकी 25,000 करोड़ की लागत है। पहले चरण में 5400 करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें 13 कॉन्फ्रेंस रूम हैं, 3 एग्जीबिशन हॉल हैं, एक होटल है, एक रिटेल है, एक ऑफिस है। बैठने की क्षमता करीबन 11,000 है। ऑडिटोरियम की क्षमता 6,000 है। पार्किंग 34,800 कार चाय पियेंगे ना ऊपर पार्किंग हो सकती है। और इंडोर है, होगा पक्का होगा। करीबन 2,800 अच्छा बना है। आउटडोर कुल मिला के ना 6,000 हो सकती है। ये असल में एक चीज़ है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करीबन 100 हो सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के से नज़दीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से, और आसपास बहुत सारे यहाँ होटल हैं, तो लोगों को आने जाने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन G20 का ही एक पार्ट है। P20 पार्लियामेंट्री 20 का आयोजन हुआ है। बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ और इस आयोजन में करीब 35 देशों के स्पीकर और कुछ सांसद शामिल हुए। और यहाँ एक लोकतंत्र की जननी नाम से एक एग्जीबिशन भी लगाया गया था, जो G20 में लगाया गया था। और उसमें जो विदेशी मेहमान, चूँकि ये संसदीय सम्मेलन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो लोकतंत्र की प्रतीक है, तो ये जो डांसिंग गर्ल है, ये बेसिकली हड़प्पा की खुदाई में मिली थी और सिर्फ ये 2.5 सेंटीमीटर की है। तो इसकी ही प्रतिरूप यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल जो आर्ट सेंटर है, उन्होंने बनाया है। और इसको इस तरह से बनाया गया कि ये मूवमेंट करती है, यानी ये घूमती है। और ये प्रतीक है कि इतने साल पहले, यानी जो हड़प्पा की खुदाई कहते हैं कि ईसा से 300 साल पहले ये हुआ करती थी। तो उस वक्त महिलाओं की जो स्वतंत्रता की बात होती है कि उस वक्त भी महिला स्वतंत्र थी। तो ये जो डांसिंग गर्ल है, ये इसको हम भारतीय लोकतंत्र के लिए गौरव मानते हैं कि तब से हमारी लोकतंत्र और हमारी जो सभ्यता है वो चली आ रही है। तो यहाँ जो विदेशी मेहमान आए, उन्होंने भी इसे देखा, बहुत खुश हुए। और अभी जो कन्वेंशन हुआ है, ऐसे ही कन्वेंशन अभी पूरे साल भर होते रहेंगे। एक साल में 100 हो सकते हैं। और अभी इनको कोरिया की एक कंपनी है, उसने इस यहाँ कन्वेंशन करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। और ऐसा बताया गया कि शायद पूरे साल भर ये बुक हो चुका है। और यहाँ 200 छोटे और बड़े मिलाकर 200 कन्वेंशन होंगे। और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इसकी ज़रूरत देश को थी, क्योंकि इतने बड़े और इतने भव्य हमारे पास हॉल नहीं थे। जो प्रगति मैदान में थे वो पुराने हो चुके थे, तो वो भी अब नए बन रहे हैं। वहाँ भारत मंडपम बन चुका है, जहाँ अभी हम लोगों ने G20 किया था। G20 का बहुत ही सफल आयोजन हुआ था। और P20 का भी यहाँ बहुत अच्छा, जो 13 और 14 अक्टूबर को यहाँ सम्मेलन हो रहा है, ये भी बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। करीबन 100 प्रतिनिधि यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और ये सम्मेलन 2 दिनों तक आगे चलेगा। इसमें जो एक्सीलेटर भी लगे हैं वो बहुत ही अच्छे लगे। और कुल मिला के ये 6 मंजिला है
और हर फ्लोर में कन्वेंशन सेंटर हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो जो एक बिज़नेस के लिए जो होने चाहिए वो यहाँ है, एक बिज़नेस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और इसका जो ओपन एरिया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुला ओपन एरिया है। लगभग 35,000 तो कार केवल पार्क हो सकती है अंडरग्राउंड और सरफेस पर। तो उसकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो गई है। और अब यहाँ ऐसे रौनक रहेगी, खूब रौनक रहेगी यहाँ पर। और इसकी ज़रूरत थी देश को, वो ज़रूरत पूरी हो गई है। ये देखिए यहाँ से ये सारे ओपन एरिया, यहाँ पार्किंग हो सकती है। और सामने मेट्रो भी आ रहा है, जो एक्सप्रेस मेट्रो है वो सीधे ही यहीं रुकेगी सेक्टर 25 में। और यहाँ से नज़दीक सेक्टर 21 में भी मेट्रो है, तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपनी गाड़ियाँ लेके आओ या मेट्रो से आओ। इस मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर किया था। और इस कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही किया था। तो ये कन्वेंशन सेंटर देश को एक नई सौगात मिली है, बहुत बेहतरीन। और ये पूरा इसके जो LED है, उस LED में अंदर क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका आप यहाँ उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं।